हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ। और आज हम जिस प्रोजेक्ट का रिव्यू करने वाले हैं वो काफ़ी सारे बायर्स हैं, उनकी डिमांड को पूरी कर सकता है। उनकी जो डिमांड्स हैं किसी बिल्डर के प्रति होती हैं, वो सभी डिमांड्स तो फुलफ़िल नहीं करता, बट काफ़ी सारी डिमांड्स फुलफ़िल करता है। और वो भी बजट, यदि मैं बजट की बात करूँ 1 CR से स्टार्ट हो जाता है एंड 1.4 1.5 तक की डील होती हैं। डिपेंड करता है कि आप 2 BHK ले रहे हैं, 3 BHK ले रहे हैं या 4 BHK ले रहे हैं। टोटल यहाँ पर 724 यूनिट्स हैं और 6 टावर्स हैं। यदि हम प्रोजेक्ट की बात करें उससे पहले हम बिल्डर के बारे में भी बात करेंगे। और मैं डिटेल में बिल्डर के बारे में इसलिए बात करता हूँ, उसके बैकग्राउंड के बारे में इसलिए बात करता हूँ, उनके प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स, उनके बैकग्राउंड में इसलिए बात करता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। क्योंकि मेरे वीडियोज़ सेल्स पर्पज़ से बहुत कम रहते हैं और रियल एस्टेट में आपको एजुकेट ज़्यादा करते हैं। क्योंकि एक ज़रूरी भी है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट ख़रीदें तो आपके वहाँ के प्रोज कॉन्स के साथ साथ कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी मैनेजमेंट के बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उसके बेस पर आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसा अभी प्रेजेंट टाइम में है और कैसा फ्यूचर में हमारे साथ रहेगा। और इस टाइम पर मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, बट हाँ, यदि इस प्रोजेक्ट के साथ साथ में बिल्डर और यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं उनके बैकग्राउंड को जब हम बात करेंगे तो यहाँ का एक डिटेल रिव्यू तो मैं नहीं कह सकता। यदि आपको पार्ट 2 इसका एक डिटेल रिव्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यदि आपकी डिमांड रहती है तो मैं आपको शेयर करूँगा, क्योंकि वैसे कोई शेयर करने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब आपको नीड ही ना हो तो आपका और मेरा टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब हरेंद्र नागर जी, यदि मैं इनके बैकग्राउंड की बात करूँ तो ये को-फाउंडर हैं कंपनी के, और इनके साथ जो फैमिली बैकग्राउंड है, यदि आप जानते हैं जो पारस का मिल्क आता है यानी कि फूड सर्विसेज जो इनकी हैं, इसके बाद जो पारस हॉस्पिटल्स हैं, ये सभी सिस्टर कंपनी हैं इन लोगों की। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है काफ़ी पुराने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट रियल एस्टेट में करीब 2006 में आए थे। और इसके बाद इन्होंने बैक टू बैक 12 प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च कर चुके हैं और सक्सेसफुली अभी कुछ प्रोजेक्ट डिलीवर्ड भी कर चुके हैं। अब इनके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है, और वो ये है कि इनकी लोकेशन। आप चाहे इनके कमर्शियल प्रोजेक्ट देखें, चाहे आप इनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट देखें, और चाहे वो नोएडा में देखें या गुड़गांव में देखें, लोकेशन हर जगह काफ़ी अच्छी है। बट इसके साथ साथ यदि मैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, क्योंकि मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही बात करता हूँ, चाहे आप मेरे कोई भी वीडियो उठाकर देख सकते हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि यदि हम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो गुड़गांव में जहाँ एवरेज से कुछ अच्छी है, और नोएडा में मैं एवरेज ही रखूँगा उसे, क्योंकि मैंने बहुत सारे बिल्डर्स देखे हैं कि दूसरे सिटीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट वो नोएडा जाने के बाद उनके साथ क्या होता है ये आप सभी लोग देखते भी होंगे। अब वहीं जैसे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मैंने आपको बताया कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा मैं अच्छी नहीं समझता, जैसे कि बड़े बिल्डर हैं, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग से ही एक अच्छे बिल्डर्स के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की है। जो टॉप बिल्डर्स हैं उनके बराबर रखने की कोशिश की है। यदि हम एमिनिटीज़ देखें, प्राइस रेंज ठीक रहती है। देखिए, जो बड़े बिल्डर हैं उनके कंपेयर करें तो प्राइस रेंज उससे अच्छी होती है, बट उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी यदि उनके बराबर होती तो फिर कहना ही क्या था। बट इनको कंप्रोमाइज़ ही करने थे, तो कुछ एमिनिटीज़ से कर सकते थे, कुछ अपने प्रॉफिट मार्जिन से कर सकते थे, बट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बट मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बिल्कुल ही वीक है, नहीं, एवरेज है। बट यदि मैं इनके कॉर्पोरेट ऑफिसेज, कमर्शियल प्रोजेक्ट, उनके बारे में बात करूँ दैन वो बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं जानता कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में इन्होंने ये कंप्रोमाइज़ क्यों किया, बट कमर्शियल प्रोजेक्ट इनके हैं। आप कोई भी सेक्टर 54 में जाके देखोगे, कोवर्किंग स्पेस भी है, कमर्शियल प्रोजेक्ट भी है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं। यदि आपको लगेगा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगती है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है और बिल्डिंग भी वेल मेंटेन्ड है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, एक तरफ कमर्शियल में इतना अच्छा बट रेजिडेंशियल में इतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे, वैसे आप देखेंगे, वहाँ पर विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा यदि किसी नए प्रोजेक्ट में करते हैं। पर जैसा कि मैं प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन चलती है, तो हम तो स्टार्टिंग से उसको देखते हैं, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको ये सब शेयर कर रहा हूँ। अब जैसे मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो जैसे कि इनका ड्यूज़ का प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, पारस ड्यूज़ सेक्टर 106, तो उसके बारे में यदि मैं कंपेयर करूँ तो उसमें जो एमिनिटीज़ जितनी अच्छे तरीके से दी गई हैं, एमिनिटीज़ देने का अर्थ ये नहीं होता कि एमिनिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद
ये भी देखा जाता है कि वो किस टाइप की, किस लेवल की प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यदि मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ जहाँ 1 CR से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, और यदि सेम मैं अमेनिटीज़ दूसरे प्रोजेक्ट में देखता हूँ, सेम इसी टाइप की जो अमेनिटीज़ हैं, तो वो वहाँ पर 1.6 1.7 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये तो मैं इसको बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। बट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अभी भी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि 100% अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर पाऊँ। बट हाँ, ये मध्यम प्रोजेक्ट है, मीडियम प्रोजेक्ट है, आप इसे कंसीडर कर भी सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ ना कि डिटेल में मैं और भी आगे बात करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बिल्कुल वीक है। यदि आपका बजट ज़्यादा है, यदि आपका बजट अबव 1.5 CR है, देन आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, बट बहुत अच्छी है। बट यदि आपका बजट इतना है तो फिर आपको इस प्रोजेक्ट को भी, जो आपने प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किए हैं, उनमें इसको भी रखना होगा। बाद मैंने बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी इनके बताए, जैसे कि लोकेशन, जैसे कि एमेनिटीज, जैसे कि बिल्डर के बारे में। एक रिच बिल्डर है और कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी पैसे की वजह से, हमेशा एक अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर करता रहेगा। बट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बताए। और सेकंड जो नेगेटिव पॉइंट है, मैंने 2 ही नेगेटिव पॉइंट्स बताए, वो रियल हैं। आप जब यदि यहाँ पर कोई बायर्स हैं पहले से ऑलरेडी खरीद चुके होंगे तो उन्होंने शायद फेस किया भी हो। और वो ये है कि यहाँ का जो स्टाफ है, पता नहीं कुछ बिल्डर्स ऐसे क्यों हैं कि सब काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन स्टाफ को इतना वो इम्प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने क्लाइंट को रेस्पेक्ट दें, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैंने बहुत बार, जो मेरे बायर्स हैं, यहाँ के जो बायर्स हैं, उनके एक्सपीरियंस पर मैं बोल रहा हूँ कि उनको काफ़ी टाइम्स ऐसा प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी टाइम वेट किया जाता है, कराया जाता है जाने के बाद ऑफिस। भैया वो आपके बायर हैं, ध्यान रखें। और दूसरा ये कि वहाँ पर जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी सोल्व करने में बिल्डर बहुत टाइम ले लेता है या कुछ की सोल्व ही नहीं होते। तो ये एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की बहुत आवश्यकता है। और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, बट वीडियो बड़ा बनाएगा और इस वीडियो को बड़ा बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो यदि आप व्यूअर्स नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, इसके भी डिटेल रिव्यू मैं करूँगा। बट हाँ, कमेंट बॉक्स में भी लिखें, डिमांड रहेगी तभी करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द मिलते हैं आपसे।